Hello दोस्तों, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to continue our discussion on ancient India. एंशियंट इंडिया पे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को पता है कि एंशियंट इंडिया स्टार्ट हो चुका था और कुछ दिनों तक क्लास यहाँ पर एब्सेंट रहा ड्यू टू माय एग्जाम्स। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, तो एग्जाम्स का भी टेंशन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो आप सभी को पता है कि ये हिस्ट्री की वीडियो है और हिस्ट्री की वीडियो मेरे चैनल पे आपको अल्टरनेट डेज मिलते हैं, ठीक है। अल्टरनेट डेज का मतलब है कि जैसे आज वीडियो अपलोड हुआ तो कल छोड़ के अगला दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर द हिंदू का न्यूज़पेपर भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें उन सारी चीज़ों को रिकॉल करने में, ठीक है। तो रिकॉल करने के बाद आपको पढ़ना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि लिथिक एज था, ठीक है। इट वॉज द टाइम ऑफ लिथिक एज, ठीक है। इट वॉज द टाइम ऑफ लिथिक एज। लिथिक मीन्स स्टोन एज, ठीक है। लिथिक मीन्स स्टोन एज। Now on the basis of stone age, the age is divided into 3, ठीक है। The age is divided into 3, that is Paleolithic age, the next one is Mesolithic age, and the third one is Neolithic age. तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, ठीक है। कि लिथिक एज था, लिथिक एज मींस स्टोन एज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन के बेसिस पे एज को 3 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पैलियोलिथिक इट मींस ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। मेसोलिथिक इट मींस मिडिल स्टोन एज, ठीक है। नियोलिथिक इट मींस न्यू स्टोन एज, ठीक है। अगर आपसे इनके कोई पीरियड पूछिए तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। हालांकि आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं 30 लाख BC टू 10,000 BC, ठीक है। 10,000 BC, 9,000 BC टू 4,000, ठीक है। 7,000 BC टू 1000 BC, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप सभी को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, कहीं भी ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे रहते हैं, ठीक है। कहीं भी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे रहते हैं, आपको एनसीईआरटीज में कुछ और मिलेगा, ठीक है। कुछ और पब्लिकेशन में आपको कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये डजेंट मैटर, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती है, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, तो ये नंबर्स इतने मैटर्स नहीं करते हैं। वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग दिस, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताई थी कि पैलियोलिथिक एज में जो लोग थे उनका रहने का तरीका कैसा था, ठीक है। मेसोलिथिक एज में जो लोग थे उनका रहने का तरीका कैसा था, ठीक है। कैसे लोग यहाँ पर फूड गैदर करते थे, कैसे अपना जीवन को यापन करते थे, ठीक है। कैसे यहाँ पर लोग फूड कंज्यूमर थे, ठीक है, ना कि फूड प्रोड्यूसर थे, ठीक है। इन जो पैलियोलिथिक एज में था लोग क्या थे, फूड कंज्यूमर थे, ठीक है। मेनली फूड कंज्यूमर थे। उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती गई चीज़ें, ठीक है। धीरे धीरे फूड कंज्यूमर से आगे आकर क्या हुए, फूड आपका प्रोड्यूसर बने, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे एनिमल्स की कैसे टेमिंग की जाने लगी, ठीक है। डोमेस्टिकेशन कैसे किया जाने लगा, ठीक है। लोग धीरे धीरे इसके तरफ मूव करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पर कल्टीवेशन को अपना प्रायोरिटी दिया जाने लगा, ठीक है। कल्टीवेशन की वजह से लोग यहाँ पर एक जगह पे रह पाए, ठीक है। नहीं तो क्या करते थे, वेंडर्स की तरफ मूव करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी इन एजेस में, ठीक है। नियोलिथिक एज तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई नहीं थी उसमें, जैसे कि आपका कुछ बरियल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो वो बरियल प्रोसेस के बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बरियल प्रोसेस थे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बरियल प्रोसेस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में 2 भाग में बांटे थे, ठीक है। एक हो गया आपका नॉर्थ इंडिया,
ठीक है। ये नियोलिथिक का है, ये लेफ्ट था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था उस टाइम पे, और ये मैं आपको अभी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नियोलिथिक में जो आपका बरियल प्रोसेस था, burial process, it was divided into two part, it was divided into two part, that is north india and next one is south india। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या था, नॉर्थ इंडिया में देयर वाज टू बरियल प्रोसेस। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में भी दो फर्दर डिवीजन था। ठीक है, देयर वर टू बरियल प्रोसेस, दैट इज कंप्लीट and the next one is partial burial process। ठीक है, सो दिस वर द टू बरियल प्रोसेस इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जो कंप्लीट बरियल प्रोसेस होता था, कंप्लीट बरियल प्रोसेस में क्या होता था कि एक सर्कुलर जो पिट था, इट वाज डिग्ड। ठीक है, तो सर्कुलर पिट को यहाँ पर डिग्ड किया जाता था फर्स्ट, आफ्टर दैट इन दैट पिट द डेड पर्सन बॉडी हैड लाइड फ्लैट ऑन द बैक। ठीक है, मतलब कि एक गड्ढे माफूक यहाँ पर बोलते हैं ना सर्कुलर, मतलब कि इस टाइप से गोल आपका यहाँ पर एक पिट खोदा जाता था और इसमें डेड बॉडी की जो लाश है वो यहाँ पर रखी जाती थी। ठीक है, ऑन द बैक। ठीक है, और जो पार्शियल बरियल प्रोसेस था उसमें कुछ सिलेक्टेड बोन्स रखे जाते थे। ठीक है, इसमें पूरी बॉडीज रखी जाती थी, जो पर्सन है उसकी पूरी बॉडी इसमें रखा जाता था, लेकिन ये जो पार्शियल बरियल प्रोसेस है इसमें सिलेक्टेड बोन्स ऑफ दैट पर्सन उसको यहाँ पर रखा जाता था। ठीक है, सिलेक्टेड बोन्स ऑफ द डेड पर्सन वाज बरीड इन द ग्रेव्स। ठीक है, ग्रेव में इसको रखा जाता था। ठीक है, इसमें सिलेक्टेड बोन्स रखे जाते थे। ठीक है, सिलेक्टेड बोन्स ऑफ द डेड पर्सन। ये था यहाँ पर दो कंप्लीट और पार्शियल बरियल प्रोसेस इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नाउ इन साउथ इंडिया में क्या होता था, साउथ इंडिया में भी आपके दो बरियल प्रोसेस होते थे। ठीक है, पहला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट या फिर वी कैन से दैट एक्सटेंसिव। ठीक है, कंप्लीट या फिर वी कैन से दैट एक्सटेंसिव, एंड नेक्स्ट वन इज दैट पार्शियल प्रोसेस। ठीक है, पार्शियल बरियल प्रोसेस। ठीक है, अंडर कंप्लीट एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस जो कॉप्स होते थे ओल्ड मेल और फीमेल के, इट हैड बरीड इन द ग्रेव्स दैट वाज डिग्ड इन द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड में जो ग्रेव्स यहाँ पर खोदे जाते थे, डिग्ड किए जाते थे, उसमें यहाँ पर उनकी बॉडी को रखा जाता था। ठीक है, बट इन दिस द ग्रेव्स पोएट्री इंप्लीमेंट्स वर आल्सो प्लेस्ड एज अ ग्रेव गुड्स। ठीक है, तो उनके जो बॉडी के साथ यहाँ पर कुछ इंप्लीमेंट्स को भी रखा जाता था इन द पोएट्री। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर चीजें अपनाई जाती थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ओके, कॉप्स ऑफ द स्मॉल बेबीज वेयर कंप्लीटली बरीड आफ्टर प्लेसिंग देम इनटू पॉट्स। ठीक है, तो पॉट्स में यहाँ पर इनको रखे जाते थे। और अंडर द पार्शियल जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता था, देखिए इसमें लोग कंप्लीट और एक्सटेंसिव में, कंप्लीट और यहाँ पर जो पार्शियल बरियल प्रोसेस था इन साउथ इंडिया, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये एज सिमिलर है टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कंप्लीट एक्सटेंसिव में क्या होता था, कंप्लीट एक्सटेंसिव सेम है। ओके, इसमें भी सेम यहाँ पर एक ग्रेव खोदे जाएंगे। ठीक है, गड्ढा खोदा जाएगा और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को दफनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंट्स भी होते थे इन द पॉट्स। ठीक है, पॉट्स में कुछ इंप्लीमेंट्स भी यहाँ पर दफनाए जाते थे। ठीक है, तो वो हो गया आपका यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सटेंसिव बरियल प्रोसेस। लेकिन जो पार्शियल बरियल प्रोसेस होता था, इसमें क्या होता था कि इसमें जो सिलेक्टेड बोन्स है ऑफ द डेड पर्सन, इट वाज बरीड इन द ग्रेव्स। ठीक है, यहाँ पे ग्रेव्स खोदे जाएंगे, लेकिन जो डेड पर्सन है उसके कुछ सिलेक्टेड बोन्स होंगे ना, उसको यहाँ पर दफन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पार्शियल बरियल प्रोसेस था। ठीक है, दिस वाज द बरियल प्रोसेस इन द टाइम ऑफ नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर बरियल प्रोसेस थे। ठीक है, इट वाज टू एंड इन टू दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ओके, सो अगेन होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन सारी चीजों के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कैल्कोलिथिक एज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं कैल्कोलिथिक एज। नाउ अगेन मैं आप सभी को बता दूं, वी डू नॉट हैव एनी एविडेंस, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये किस टाइम से किस टाइम तक चला। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्रॉपर एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट वाज द, एक यहाँ पर अगर किसी बुक में आप पढ़िएगा तो ये 3500 से स्टार्टिंग है, 3500 BC टू 1000 BC। अगर किसी बुक में आप पढ़िएगा तो यहाँ पर 4000 से 1000 BC दिया हुआ है, किसी बुक में 5000 से 1000 BC यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर एविडेंस, सो वी कैन टेक इट 3500 BC टू 1000
BC, ठीक है। सो दीज वी कैन से दैट, ठीक है। और 4000 से 1000 हम ले सकते हैं, ओके। कैल्कोलिथिक, कैल्को जैसे कि मैंने आपको बताया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आपका नियोलिथिक, सो ये ओल्ड, मिडिल और न्यू थे। कैल्को मीन्स क्या होता है? कैल्को इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से बने हैं, टू ग्रीक word. First one is, that is calco. Calco, it means copper. Calco means copper. Lithic means stone, ठीक है। एज मतलब आपका एज, कॉपर स्टोन एज, ठीक है, कॉपर स्टोन एज, ठीक है। सो ये एक ऐसा टाइम था जहाँ यहाँ पर हमें कॉपर का चीजें देखने को मिली, ठीक है, कॉपर की चीजें हमें देखने को मिली। एट दैट एज मैन यूज कॉपर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, मतलब कि इस टाइम पर आते आते जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉपर इम्प्लीमेंट्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो इस एज को हम लोग कॉपर कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। इस एज को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक एज या फिर कॉपरलिथिक एज, ठीक है। एट द बिगनिंग वी कैन से दैट इन द बिगनिंग कॉपर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, कॉपर को यहाँ पर डिस्कवर किया गया, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें देखने को मिली, ठीक है। एट फर्स्ट मैन यूज द मेटल टू मेक इम्प्लीमेंट वाज कॉपर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा कि सबसे पहला यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट देखने को मिला मेटल का, दैट वाज ऑफ कॉपर, ठीक है, जिसमें लोगों ने इसका बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किया, ठीक है। इट इज बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर वाज यूज्ड ऑल अराउंड 5000 BC, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि हमें यहाँ पर टाइमलाइन का बहुत ज्यादा इशू है, ठीक है, टाइमलाइन का हमें बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मानना है, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल चीजें बताती हैं कि अराउंड 5000 BC के अराउंड हमने बहुत ज़्यादा कॉपर की चीज़ों का निर्माण होते हुए या फिर यूज़ होते हुए हमने उन सारी चीज़ों को देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले में जिस मेटल का यूज़ हुआ दैट वाज कॉपर, ठीक है। लेटर कॉपर वाज मिक्स्ड विद अदर मेटल सच एज टिन, जिंक्स एंड ऑल, ठीक है। सो यहाँ पर कॉपर को बाद में किसी अदर मेटल के साथ मिक्स करके यहाँ पर हमें नए मेटल्स हमें देखने को मिले, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया एंड अदर थिंग्स, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी यू शुड नो। इन नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो आफ्टर लिथिक एज के बाद जो कैल्कोलिथिक एज है इट अपीयर्ड, एंड आफ्टर कैल्कोलिथिक एज द आयरन एज अपीयर्ड, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो लिथिक एज के बाद आपका कैल्कोलिथिक एज आया, ठीक है। लिथिक एज के बाद आपका क्या आया? कैल्कोलिथिक एज आया, ठीक है। कैल्कोलिथिक एज के बाद आपका क्या आया? आयरन एज आया, ठीक है। बट आपका साउथ इंडिया में देखें तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं ना, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहां पर आपका क्या आया? पहले लिथिक एज आया, लिथिक एज आया। आफ्टर ऑनवर्ड्स हमने क्या देखा? कैल्कोलिथिक एज आया, कैल्कोलिथिक एज आया। आफ्टर ऑनवर्ड्स आप देखेंगे कि ये आयरन एज आया। बट वेयर एज इन साउथ इंडिया देर इज वेरी डिफरेंस, ठीक है, देर इज वेरी मच डिफरेंस। सॉरी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। या देर इज वेरी मच डिफरेंस, ठीक है। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है। साउथ इंडिया में थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिला, ठीक है। देखिए जो आपका लिथिक एज था इट वाज डायरेक्टली ऑक्यूपाइड बाय आयरन एज, ठीक है। लिथिक एज वाज डायरेक्टली ऑक्यूपाइड बाय आयरन एज, मतलब कि देर इज नो कॉपर लिथिक एज, ठीक है, देर इज नो कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। डायरेक्ट हमने आयरन एज देखा इन द साउथ इंडिया, ठीक है। सो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में उस टाइम पे डिफरेंस क्या था, तो आप ये बता सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में पहले आया आपका लिथिक एज। लिथिक एज में आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आपका कैल्कोलिथिक, सॉरी नियोलिथिक, तीनों हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आया क्या? कैल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर स्टोन एज है, ठीक है। उसके बाद आपका आया आयरन एज, ठीक है। वेराज इन साउथ इंडिया अगर आप देखें तो लिथिक एज के बाद डायरेक्टली हम आयरन एज में एंटर कर गए, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिथिक द कॉपर वॉज यूज्ड, आफ्टर कॉपर द आयरन वॉज यूज्ड, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि स्टोन के बाद कॉपर का यूज हुआ, कॉपर के बाद आयरन का यूज हुआ, बट यहाँ पर डायरेक्टली स्टोन के बाद हमें आयरन का यूज होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। सो दीज आर द अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो, ओके। यहाँ तक अगर आप लोगों का हो गया होगा देन प्लीज इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, ओके। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैल्कोलिथिक एज भी आगे जाकर 3 स्टेज में डिवाइड हुआ, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लूँ। अभी मेरे पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि मैं आप सभी को यहाँ पर फोटोइक हम आपको चीज़ों को पढ़ा सके फोटोइक के माध्यम से। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा मेरे को, ठीक है, अगर मुझे सपोर्ट करते रहें आप लोग, तो बहुत जल्द एक लैपटॉप लिया जाएगा। ठीक है, लैपटॉप अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ इसी की वजह से। ठीक है, तो बहुत जल्द लेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको फोटो के साथ चीज़ों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे कुछ यहाँ पर वीडियोस आप लोगों के द्वारा अगर पसंद आया आप लोगों को, अगर आप लोगों ने आगे फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो मे भी हो सकता है हम बहुत जल्द उस चीज़ को ले लें। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कैल्कोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, इसका फर्दर डिवीजन हुआ कैल्कोलिथिक एज का। ठीक है, एक मिनट, कैल्कोलिथिक एज। ठीक है, कैल्कोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट प्री हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज। द नेक्स्ट वन इज दैट हड़प्पन एज। ठीक है, and the another one is that post Harappan age। ठीक है, इनके टाइमलाइंस भी लिख लीजिए, अक्सर पूछे जाते हैं इनके टाइमलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कोई क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको टाइमलाइंस देंगी, तो ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपने तो अलग चीज़ें बताई थी। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ और आपको मिलेगा। ठीक है, अदर एडिशंस में या फिर पब्लिकेशन में आपको कुछ और टाइमलाइंस मिल सकता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो आपका टाइमलाइन है वो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। प्री हड़प्पन एज का जो टाइमलाइन था, इट वाज बिटवीन 3500 BC टू 2500 BC। ठीक है, इट वाज अराउंड 3500 BC टू 2500 BC। हड़प्पन एज का जो टाइमलाइन था, इट वाज अराउंड 2500 BC टू अराउंड 1715 BC। ठीक है, दिस वाज द टाइम ऑफ हड़प्पन एज। ठीक है, नाउ द पोस्ट हड़प्पन एज वाज बिटवीन 2000 BC टू 1000 BC। ठीक है, सो ये टाइमलाइंस है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे प्री हड़प्पन एज से। ठीक है, प्री हड़प्पन एज से हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। प्री हड़प्पन, अच्छा यहाँ पर स्पेल एरर हो गया ना, प्री हड़प्पन एज, यहाँ भी स्पेल एरर हो रखा है। प्री हड़प्पन एज। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके टाइमलाइन आप लोग लिख लीजिए 3500 BC टू अराउंड 2500 BC। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं इन सारे एजेस में, तभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इन सारी चीज़ों को। प्री हड़प्पन साइट रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फेज बिटवीन नियोलिथिक एज एंड हड़प्पन एज। ठीक है, जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये एक ट्रांजिशन फेज दर्शाते हैं बिटवीन नियोलिथिक एंड हड़प्पन एज। ठीक है, हड़प्पन एज के बारे में, मतलब कि ये जो आपका एज है हड़प्पन एज, इसका बीच का जो पीरियड था वो कौन सा था, ये आपका प्री हड़प्पन एज था। ठीक है, जैसे कि आपका आइए आ गया क्या, आयरन एज। ठीक है, आगे आपका आयरन एज। ठीक है, आयरन एज हो गया। ठीक है, उससे पहले आपका क्या आया, उससे पहले आपका आया था आपका लिथिक एज था। ठीक है, उससे पहले आपका कैल्कोलिथिक था, उसके पहले उसका क्या था, लिथिक एज था। ठीक है, लिथिक में सबसे लास्ट वाला कौन सा था, नियोलिथिक। नियोलिथिक एज था। नियोलिथिक के बाद हुआ आपका ये आपका कॉपरलिथिक। कॉपरलिथिक के बाद आपका आयरन एज हुआ। उसके बाद आपका ये जो प्री हड़प्पन एज था। ठीक है, प्री हड़प्पन एज। आफ्टर ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो यहां पर आपका ये हड़प्पन एज हुआ। हड़प्पन एज हुआ। ठीक है, तो ये और इसके बीच में जो ये आया फेज, उसको हम क्या बोल रहे हैं,
प्री हड़प्पन एज, ठीक है, प्री हड़प्पन एज हम इसको बोल रहे हैं। इट इंपॉर्टेंस लाइज द थिंग्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्लैरिफाइड, ठीक है। तो वी नो ऑल दैट की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इट वाज वेरी क्लैरिफाइड, ठीक है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स आपसे पूछेंगे प्री हड़प्पन कल्चर्स के, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसको आप लोग लिख लीजिए। साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में आपका मुंदीगढ़ हो गया, ठीक है, मुंदिक हो गया, ओके। आपका जो पंजाब है, पंजाब जो कि पाकिस्तान की जो पंजाब उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इसमें आपका हड़प्पा हो गया, हड़प्पा वन ऑफ द आप सभी को पता है फेमस साइट है, ठीक है। हरियाणा में आपका वनावली हो गया, राखी गढ़ी हो गया, राजस्थान में सोठी हो गया, ठीक है। राजस्थान और आपका हरियाणा वाला लिख लीजिए, ठीक है, हरियाणा वाला लिख लीजिए, वनावली, राखीगिरी, ठीक है, ये आपका हरियाणा में। और राजस्थान का लिख लीजिए सोथी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ये हड़प्पन प्री हड़प्पन साइट्स है, ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ये टर्म्स, क्योंकि ये आप सभी को पता है एक ट्रांजिशन फेज था, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें ज़्यादा नहीं हमें देखने को मिली। नाउ वी विल डिस्कस दैट हड़प्पन एज और वी कैन से दैट इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज और वी कैन से दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट एज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने को मिला, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ठीक है, वाई इट इज़ वेरी फेमस, ओके, आप सभी को पता है। और ये मैं इसके बारे में प्रॉपर एविडेंस भी आपको दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज हड़प्पन एज और वी कैन से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका टेन्यूर आप लोग लिख लीजिए 2500 BC टू अराउंड 1750 BC, ठीक है, ये इसका टेन्यूर है, ठीक है, ये इसका आप सभी को बता दूं टेन्यूर है, ओके, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली देखिए हड़प्पन एज के लिए ना 3-4 यहाँ पर नाम प्रपोज किए गए थे, ठीक है, ऐसा कोई एक फैमिलियर नेम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज़, एक पॉइंट थी जो कि बहुत ज़्यादा क्लिक कर गई और उस बेसिस पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम पर जाना जाने लगा, ठीक है। 3 नाम प्रपोज किए गए थे, ठीक है। पहला आप लोग लिख लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, पहला ही आप लोग लिख लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, एंड अनदर वन इज दैट इंडस ऑब्लिक सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये 3 नाम यहाँ पर प्रपोज किए गए थे कि ये 3 नाम यहाँ पर रखे जाएंगे और इन तीनों में से चुनना था कि किसको रखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इन सारे को जो दिमाग है वो यहाँ पर क्लिक किए और इन तीनों नामों में से मैं आपको बता दूं कि कौन सा नाम सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्लिक हुआ, वो था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लीजिए कि आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक एप्रोप्रिएट नेम देना था जो कि उन्होंने दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है। क्यों दिया, कैसे दिया, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा क्यों दिया। क्योंकि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर्ड, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? बिकॉज हड़प्पा was the first site discovered, ठीक है, इसलिए इसको यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नाउ ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हड़प्पा पहला साइट था, इसी के बेसिस पे आपने यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन दे दिया, कुछ जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। ऐसा होता है, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस उमड़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ क्लियर ट्रेडिशन इन आर्कोलॉजी, ठीक है, एक यहाँ पर क्लियर ट्रेडिशन है आर्कोलॉजी के फील्ड में कि जब हमें किसी एंशिएंट कल्चर का या फिर किसी साइट का हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है ना, तो वहाँ पर उस
कल्चर की एग्जिस्टेंस को दी जाती है। ठीक है, उस कल्चर की एग्जिस्टेंस मतलब कि वो कल्चर कहाँ से शुरुआत हुआ था, कहाँ से उस कल्चर का निर्माण हुआ। ठीक है, उस बेसिस पे उस कल्चर का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, दिस इज द क्लियर ट्रेडिशन ऑफ द आर्कोलॉजी, और उसी के बेसिस पे, ठीक है, ऑन दैट बेसिस द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर ऑफ दिस कल्चर वाज हड़प्पा। ठीक है, सो दिस बेसिस पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। ठीक है, एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज। इट वाज द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज, इसको लिख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा हो गया, जलीलपुर हो गया, ठीक है, संगवाल हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट साइट है। राजस्थान में आपको मैंने बता दिया कालीबंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज थर्ड वन, दैट इज पोस्ट हड़प्पन एज। ठीक है, थर्ड वन दैट इज पोस्ट हड़प्पन एज। ठीक है, इसका टेन्यूर आप लोग लिख लीजिए 2000 बीसी टू 1000 बीसी, 2000 बीसी टू 1000 बीसी। ठीक है, जो आपका लास्ट फेज था वो आपका पोस्ट हड़प्पन एज था। ठीक है, दीज कल्चर वर नॉट अर्बन कल्चर लाइक इंडस सिविलाइजेशन बट अ रूरल कल्चर। ठीक है, इसमें जो कल्चर थे इट वाज नॉट अर्बन, इट वाज अ रूरल कल्चर। ओके, एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कल्चर आर बेस्ड ऑन देयर टाइप साइट्स। ठीक है, तो उनके टाइप साइट्स के बेसिस पे इसको यहाँ पर नाम दिया जाने लगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर चीजों को इसके बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने तीनों के बारे में देखा, हड़प्पन, प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन। ठीक है, हड़प्पन को हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आयरन एज के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, आयरन एज को अभी हम लोग यहाँ पर पीछे ब्लैंक कर दिए थे, तो आयरन एज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगली वीडियो में आपको प्री हड़प्पन और हड़प्पन एज के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, कल के बाद परसों आपको अपलोड होता हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है तो इसको प्लीज इरेज कर लीजिए। मैं इरेज कर लेता हूँ, आप तब तक इसको मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, या आई एम डन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आयरन एज। आयरन एज के बारे में मैंने पिछले आप सभी को बताया कि ब्लैंक कर दिया था। ठीक है, आयरन एज को मैं बोला सोचा कि बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आयरन एज को यहाँ पर डिस्कस कर अभी हम लोग आज के लिए वीडियो को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में हड़प्पन एज के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नाउ देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि एट विच एज मेन यूज्ड इम्प्लीमेंट ऑफ आयरन, दैट द एज वाज आयरन एज। ठीक है, इट मीन्स कि ऐसा कौन सा एज था जहाँ पर आयरन इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज होने लगे। ठीक है, तो वो कौन सा एज था, दैट वाज द आयरन एज। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिनका ये मानना है कि आयरन एज की शुरुआत अप्रॉक्सीमेट 1300 बीसी में हो चुकी थी। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1300 बीसी में हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि द एज वाज बिटवीन 1000 बीसी टू 500 बीसी। ठीक है, टू 500 बीसी। ठीक है, तो ये एज था आयरन एज का। ठीक है, दिस वाज द एज ऑफ आयरन एज। ठीक है, नाउ आयरन एज वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, that is first sub age, second sub age and third sub age। first sub age लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल है, बस नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सब एज, सेकेंड सब एज एंड थर्ड सब एज। इनके एजेस लिख लीजिए, इनकी एरा लिख लीजिए, कब से कब तक हुए, 1300 बीसी टू 1000 BC, 1000 BC टू
800 BC, 800 BC टू 500। ठीक है, तो ये एज ऐसे आपको यहाँ पर डिवाइड होती हुई आपको देखने को मिली। ठीक है, तो ये एजेस को ऐसे बांटा गया। ठीक है, कुछ हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस हमें देखने को मिले। हमने बहुत सारी चीज़ों को तलाशा, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर खंगाला, तो बाद में जाकर पता चला कि जो आयरन है वो हमें कहाँ से मिला। ठीक है, आयरन हमें कहाँ से मिला, बाद में ये हमें जाकर पता चला। जो आर्यंस थे लेटर वैदिक पीरियड के, उनको यहाँ पर नॉलेज था, दे हैड नॉलेज ऑफ आयरन्स। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के जो आपके आर्यंस थे उनको यहाँ पर आयरन का नॉलेज था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लोहित अयास के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कृष्ण अयास के बारे में यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, लोहित अयास का जो वर्ड है ये आपको एज अ सेंस, किस सेंस में यूज किया जाता था, कॉपर मेटल के तौर पे यूज किया जाता था। ठीक है, हालांकि ये जो कृष्ण है, जो कि श्याम अयास जिसको कहा जाता है, इट यूज इन द सेंस ऑफ आयरन मेटल। ठीक है, तो लोहित अयास इसको लिख लीजिए। ठीक है, आप सभी ने ये दो वर्ड सुना होगा, दैट इज लोहित अयास। ठीक है, और एक आपका हो गया कृष्ण अयास, कृष्ण अयास। ठीक है, तो ये जो होता था ये आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ये आपका कॉपर मेटल था, ये आपका कॉपर मेटल था, और ये आपका आयरन मेटल था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज आयरन मेटल। ठीक है, जो अर्लियर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड हो गया, अर्लियर वैदिक पीरियड हो गया, तो अर्लियर वैदिक पीरियड के जो आर्यंस थे, दे हैड नो नॉलेज ऑफ आयरन। ठीक है, उनके पास आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उनके पास आयरन को कोई नॉलेज नहीं थी, वो अयास को ही उन्होंने बता दिया आयरन है। ठीक है, हालांकि अयास इज समथिंग एल्स, अयास इज अ मेटल, अयास इज अ टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, अयास इज अ टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये जो लोहित है ना, ये इट इज अ कॉपर एंड दिस इज कृष्णा, दिस इज आयरन। ठीक है, अयास इज यूज्ड फॉर द मेटल। ठीक है, तो उनके पास कोई यहाँ पर नॉलेज नहीं थी आयरन की अर्लियर वैदिक पीरियड के आर्यंस में। ठीक है, हालांकि हमने देखा कि जो लेटर वैदिक पीरियड के जो आर्यंस आए उनमें यहाँ पर आयरन की बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज देखने को मिली। बाद में हमें बहुत सारे एविडेंसेस हमें देखने को मिले। ठीक है, प्लग शेयर के हमें एविडेंसेस हमें देखने को मिले, क्लियर कट यहाँ पर ये सारी चीज़ें अथर्ववेदा में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लग शेयर के एविडेंसेस हमें देखने को मिले। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज literary evidence it can be said that the use of iron tool for agriculture was began around 800 BC to 700 BC। ठीक है, तो इन सारे लिटरेरी एविडेंसेस के बेसिस पे ऐसा कहा जाता है कि जो प्लग शेयर का यूज किया जाता था या फिर एग्रीकल्चर में जो भी आयरन टूल का यूज किया जाता था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग भी लिख लीजिए। द यूज ऑफ आयरन tool for agriculture was begun around 800 BC to 700 BC। ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सो अगेन ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बताना था। ठीक है, बाद में जाकर बहुत सारी चीज़ों में डिवीज़न हुआ। ठीक है, बाद में जाकर बहुत सारी जो चीज़ों में डिवीज़न हुआ। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले गंगेटिक वैली ऑफ द नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो आपका आयरन एज था उसकी शुरुआत आपकी 1000 BC से हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती है। ठीक है, और 1000 BC से इसकी शुरुआत हुई और 1000 से 600 BC तक आते आते आप देखेंगे कि जो आयरन के जो इम्प्लीमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली यूज़ किए जाने लगे। ठीक है, एक्सपेंसिवली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे। ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ आयरन टूल इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन्फोर्स्ड एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जैसे जैसी चीज़ें सुधार होती है वैसे वैसे वहाँ पर हमें प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिली। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने आयरन टूल का जो यूज है वो एक्सटेंसिवली इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्शन में भी हमें यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिले। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आयरन टूल द डिफेंस फॉरेस्ट ऑफ गंगेटिक वैलीज ऑफ नॉर्थ इंडिया इट हैज़ बीन क्लियर्ड। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हमें उस टाइम पर देखने को मिलता था इन द गंगेटिक वैली ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये आयरन टूल की मदद से हम वो फॉरेस्ट को क्लियर करने में कामयाब हो पाए और कुछ यहाँ पर क्रॉप्स थे जिनका यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाने लगा ऑन द लार्ज स्केल, जैसे कि आपका पैडी हो गया, सुगर हो गया, कॉटन, केन, व्हीट, बार्ली, दीज वर द इम्पॉर्टेंट कल्टीवेशन विच वॉज स्टार्टेड एट दैट टाइम ऑन द
एट लार्ज स्केल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको बताना था, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आयरन टूल की मदद से, आप सबको पता है आयरन टूल की मदद से हम लोग बिहार में बोलते नहीं है कि हसुआ से जो आपका जंगल है उसको काटने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों यहाँ पर उस टाइम पे ऐसे यहाँ पर था, इसको अगर मैं बना पाऊँ तो इस टाइप से चीज़ों को यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे करके ये धार हुआ करता था। ठीक है, इससे जो डेंस फॉरेस्ट है ना उनको काटा जाता था और जो फील्ड है उसको यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता था। ठीक है, तो ये जो आयरन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को एनहांस की। ठीक है, और एज वेल एज अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या फिर आर्किटेक्चर है, इसमें भी आपको इसका योगदान आपको देखने को मिला। ओके, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि जो सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया that accomplished in the Gangetic Valley at the time of Mahatma Buddha was primarily depend on the extension of आयरन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक्सटेंशन, आयरन टेक्नोलॉजी का जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ जगह हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो गैंगेटिक वैलीज हैं ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन होते हुए दिखा ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता चल गया। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप सभी को, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि आयरन रिलेटेड आयरन इम्प्लीमेंट्स जो साइट्स है वो कहाँ पर हैं। ठीक है, वो हर जगह है, आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, बिहार में आप देखेंगे चरण डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान में आप भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जयपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, वेस्ट बंगाल में आपका बुर्दमान डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे आपको यहाँ पर आयरन इम्प्लीमेंट फाइंडिंग साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो आयरन यूजिंग कल्चर है, इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। ठीक है, इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। ठीक है, तीनों पार्ट के मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग यहां से इन सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आयरन एज को आगे जाकर हमने 3 भाग में बढ़ते हुए दिखा। ठीक है, पहला, दूसरा और यहां पर तीसरा। पहला क्या है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, PGW culture. Next one is that northern black polished ware, black polished ware. ठीक है, NBPW culture. And third one is that megalithic. सबसे मजा आपको मेगालिथिक कल्चर में पढ़ने में आएगा। ठीक है, मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा मजा आपको ये कल्चर पढ़ने में आएगा। ठीक है, हालांकि इसकी टाइमलाइंस में भी मैं आपको बता दूं कि कोई हमारे पास क्लियर एविडेंस नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए 1000 BC टू 600 BC, 600 BC। ठीक है, ये जो आपका है, आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, इट वाज अराउंड 600 टू 300, इट वाज अराउंड 600 टू 300 BC। और जो आपका मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया है, इट वाज अराउंड 1000 BC टू 180, 1000 BC टू 100 AD। ठीक है, 1000 BC टू 100 AD। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तीनों के बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब तक आप सभी को जो मैंने बताया, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।